बाबू जी आप ये समझ लो कि फाइट हमारे यहाँ पे कोई फाइट ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। देवेंद्र जी की सीट एकदम बिल्कुल क्लियर है, कोई उसमें वो नहीं है। बूढ़िया से जगाधरी में कहीं भी आप चले जाओ, कहीं भी सर्वे करना, हर आदमी के एक ही मुंह पे एक ही जुबान है कि देवेंद्र जी ने आज तक हमारे बहुत काम करवाए हैं। और कोई अगर 2-4% काम पेंडिंग रह गए हैं, वो हमने उनको करवाने के लिए उनको बताया हुआ कि जो रह गया है वो इस बार उनकी वाइफ जो मंजू जी हैं वो उनको करवा के देगी। एक तरफ भाजपा वाले कह रहे हैं कि विकास होगा तो ट्रिपल इंजन की सरकार में होगा। भाजपा वाला तो सिर्फ कहते रहते हैं। अब अगर ट्रिपल इंजन अब हम देखो ना, एमपी हमारा बना वरुण चौधरी जी, एमएलए हमारा बना, मेयर और एमसी बना के हम अपनी 4 लेन की सरकार बना रहे हैं। हम गाड़ी 4 पहियों पर चलती है, 4 पहियों वाली गाड़ी चलेगी हमारी। तो सरदार जी क्या है ये, एक तरफ 4 लेन एक तरफ ट्रिपल इंजन की बात हो रही है। नहीं, भाई साहब ने बिल्कुल ठीक बोला है, क्योंकि देखो हमारे अगर हम जगाधरी की बात करें या यमुनानगर की, तो हमारे जो एमपी हैं यहाँ के वो भी कांग्रेस से हैं, मिस्टर वरुण चौधरी जी। इसके अलावा हमारे एमएलए चौधरी अकरम खान जी वो भी कांग्रेस से हैं। और तीसरा अब हमारे मेयर भी यहाँ के कांग्रेस के ही बनने जा रहे हैं, क्योंकि जगाधरी ने जो हमारे चाहे आप एमपी के तो जगाधरी में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आए थे और एक तरफा जीत का दावा कर गए। देखो मेरी बात सुनो, आप में कह रहे हैं भारी भीड़ उमड़ी है। बिल्कुल, उसमें मैं उस भीड़ में मैं भी शामिल था, ठीक है, क्योंकि देखो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, हमारा जी फर्ज था उनको देखने का, तो देखने के लिए गए हम, ठीक है। बट आपको मैं वहाँ की सिचुएशन बताता हूँ, वहाँ पर ज़्यादा प्रशासन था, लोग नहीं थे उसके अंदर, ठीक है। और दूसरी रही बात, आपको जो मैं आप चीज़ बताना चाह रहा हूँ, आप देखो एक हरियाणा के मुख्यमंत्री जी को, ये आई थिंक हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ होगा कि एक मुख्यमंत्री जी को निकाय चुनाव के लिए आना पड़ गया छोटे से शहर में। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हो कि भाजपा कितना डरी हुई है, ठीक है। उनको पूरा अंदर से पूरा यकीन है कि हम ये इलेक्शन हार रहे हैं निकाय चुनाव वाले। और कांग्रेस विकास की गति, अगर विकास का पहिया तेजी से दौड़ेगा तो ट्रिपल इंजन जरूरी है। देखो गाड़ी बैलेंस तभी होती है जब 4 पहिए होते हैं, भाई ने बिल्कुल ठीक बोला है। 4 पहिए, 3 पहियों वाली गाड़ी तो डोल जाती है ना, आपको पता है, वो तो रुकती थोड़ी है। अभी वहाँ खड्डा आ गया तो डोल जाएगी, 4 पहियों वाली तो कंट्रोल कर लेगी ना। तो अब हम 4 पहियों वाली सरकार बनाने जा रहे हैं, ठीक है जी। और 22 के 22 प्रदेश में तो भाजपा की सरकार है, 22 लगातार तीसरी बार प्रदेश में सरकार बनी है। 22 के 22 वार्डों में एक ही बात है कि देवेंद्र जी तो जीत के आ रहे हैं। इनके खुद के लोग बोल रहे हैं देवेंद्र जी जीत के आ रहे हैं, ठीक है जी। इस बार तो जो प्रत्याशी हैं बीजेपी की, उनका भी लगातार पारा हाई है। वो कह रहे हैं कि इस बार चुनाव जीतेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसा कुछ नहीं है सर। अगर मैं अपने कैंडिडेट की बात करूं वार्ड नंबर 4 से, मिस मंजू जी, जो हमारे पहले अपना एमसी रह चुके मिस्टर देवेंद्र सिंह जी, उनके वाइफ हैं ये। और मिस्टर देवेंद्र जी की जो आपकी मैं गुडविल की बात करूं या उनकी छवि की बात करूं, बहुत साफ़ सुथरी छवि है उनकी। उन्होंने अपने वार्ड में बहुत काम किए हैं, ठीक है। उनका नाम बोलता है और उनका काम के दम पर ही इस बार चुनाव लड़े। बिल्कुल, हम सिर्फ लोगों के पास काम के बल पे जा रहे हैं, ठीक है। और लोगों के हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और एक तरफा जीत है। एक तरफा जीत है। आपका क्या नाम हुआ? पारस बत्रा जी। तो बत्रा जी क्या देख रहे हैं इस बार वार्ड नंबर 4 में? बीजेपी वाले बड़े दावे कर रहे हैं जीत के। हमें इसमें काउंसलिंग इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि ये लेडीज़ वार्ड बना दिया। अगर इसमें ये जेंट्स वार्ड होता, हमें भाई साहब का काम बोलता, इसमें हमें काउंसलिंग भी नहीं करनी पड़ती। देवेंद्र जी का जीती, देवेंद्र भाई साहब जी का काउंसलिंग इसलिए करनी पड़ रही है ताकि उनको पता लगे उनकी मिसिज है, इसलिए हमें काउंसलिंग करनी पड़ रही है। बीजेपी वाले तो कह रहे हैं इस बार डामाडोल है मामला पूरा। उनका तो हर बार डामाडोल होता है जी, पिछली बार भी था, पिछली बार भी हारे थे। बार वार्ड नंबर 4 में कमल खिलाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। कमल तो जी कीचड़ में खिलता है, और मगर यहाँ कीचड़ कहीं नहीं है, 4 में नहीं खिलेगा। कह रहे विकास करेंगे ट्रिपल इंजन की सरकार में। नहीं जी, बिल्कुल नहीं होगा। 4 पहिए से चलेगी गाड़ी, 3 पहिए से गाड़ी नहीं चल सकती। तो देखिए यहाँ पर महिलाएं भी हैं, उनसे भी जरा बातचीत कर लेते हैं। आखिरकार वार्ड नंबर 4 में वो क्या देखती हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम मंजू है। तो मंजू गुलिया जी बहुत अच्छी है, मेरी बेटी जैसी हैं। तो वो बहुत अच्छे संस्कार हैं उनके। वो कह रहे थे कि वार्ड नंबर 4 में किसकी हवा है इस बार? सीधा सीधा मंजू गुलिया जी की है, मंजू गुलिया जी की है। दूसरी तरफ रुचि काम्बोज हैं बीजेपी से, वो कह रही हैं इस बार चाहे कुछ भी हो जाए चुनाव जीतेंगे, कमल खिलाएंगे वार्ड नंबर 4 में। तो हमें तो कुछ मालूम नहीं, जहाँ तक हम जा रहे हैं तो मंजू गुलिया जी की जय जयकार हो रही है, क्योंकि इन्होंने काम बहुत अच्छे किए, इनके हस्बैंड ने भी। तो इसलिए हम कांग्रेसी हैं इसलिए कह रहे हैं। नहीं, हम कांग्रेस नहीं है, लेकिन उनके स्वभाव से अच्छा लग रहा है, तो लगता है ये काम करने वाले। खास वजह मानते हैं आप मंजू जी में और उनके पति देवेंद्र जी में? क्योंकि खास वजह बताइए। क्योंकि 10 साल से भी इनके हस्बैंड बहुत अच्छे काम करते आए हैं,
गरीबों की बहुत हेल्प की है इन्होंने, जहाँ देखो गरीबों की help गलियाँ भी बहुत अच्छी बनाई है। वो भी जो बीजेपी की प्रत्याशी हैं वो भी तो कह रही हैं कि इस बार चुनाव जीत रहे हैं। हमें किसी का नहीं पता, हमारा तो मंजू जी है, वो जीतेंगी। तो आपको मंजू जी का ही पता है? हाँ जी, हाँ जी। क्या खास वजह है मंजू जी की? खास वजह है, हैं? हम क्या उनके खास मानते हैं? हम उनके साथ हैं। आप उनके साथ हैं? हाँ जी, हाँ जी, बहुत काम किए हैं। तो देखिए तमाम महिलाएं यहाँ पर अपनी बात को रखती हुई है। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है, आपका क्या नाम हुआ? सीमा है जी, सीमा जी, क्या देख रही हैं वार्ड नंबर 4 में इस बार फिर किसकी हवा है? कांग्रेस की है जी। तो देखिए तमाम महिलाएं और यहाँ पर तमाम लोगों से हमने बातचीत की जो कि वार्ड नंबर 4 से जो है उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कहीं ना कहीं यहाँ पर मंजू जो है सब पर भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। स्टूडियो में फिलहाल इतना ही।